हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मेरा डाइट प्लान जो मैंने बनाया है आने वाले 2 महीनों के लिए। अब ये डाइट प्लान में मैंने कुछ चीज़ें ऐड की है। उसके वेटेज के हिसाब से मैंने कितना कैलोरी वेटेज है, कितने बजे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ताकि हमारे वेट लॉस प्रोग्राम में उसकी हेल्प हो। तो मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। वैसे तो मैंने कोई सिंसियर काम नहीं किया है, इसमें मैंने एक बहुत छोटा सा रफ कॉपी बनाई हुई है जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर आपको इसकी कॉपी चाहिए तो आप एक तो खुद नोट बनाइए, थोड़ी मेहनत कीजिए यार, या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके लिए उसमें एक फाइनल कॉपी स्पेशल प्रिंट बना के डाल दूंगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बता रहा था, ये डाइट प्लान मेरे लिए है, लेकिन ये आप भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये कन्विंसिंग लगे तो हम ये डाइट प्लान की शुरुआत करते हैं। तो इसमें मैंने ऐड किया है ब्रेकफास्ट। तो ये प्लान में पहला वेटेज ब्रेकफास्ट के लिए है। ब्रेकफास्ट में हमको नॉर्मल इंडियन कैलोरीज के हिसाब से 300 से 500 कैलोरी मिल सकती है। अब हम नॉर्मल ब्रेकफास्ट जब करते हैं तो हमें इसमें थोड़ा सा कट डाउन करना चाहिए, इसलिए आप इसमें मटकी या मोट, जिसे मोट बीन्स भी कहते हैं, या फिर चना, काला चना, या फिर मूंग दाल, जैसे मूंग बीन्स हो गई, वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। साथ साथ आप उपमा खा सकते हैं, ओट्स या ओट्स का चीला बना सकते हैं। ये भी चीज़ें आपको कैलोरी में कट डाउन करेगी। ब्रेकफास्ट आप नॉर्मली अपने 8 से 10 के बीच में करना चाहिए सुबह में। दूसरा, इसके अलावा आप इडली, डोसा, ढोकला भी खा सकते हैं। उसके लिए आपने 3 से 4 पीस या मैक्सिमम 5 पीस खाना चाहिए। ज़्यादा खाओगे तो अपना जो प्लान है वो गड़बड़ा जाएगा। और जब आप मॉर्निंग में नाश्ता करोगे तो आपको वैरायटी लेना ज़रूरी है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही चीज़ खाएं। इतने ऑप्शन में से आप रोज़ अलग अलग चीज़ें भी खा सकते हैं, या आप बदल के भी थोड़ा पैटर्न भी चेंज कर सकते हैं। आपको चाय, कॉफ़ी और दूध भी मॉर्निंग में लेना चाहिए, लेकिन अगर शुगर कंटेंट अगर उसमें कम हो, 1 चम्मच हो या थोड़ा ज़्यादा हो तो चल जाएगा, लेकिन आपने 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, जिससे कैलोरी फिर से अपनी गेन कर जाएंगी। दूसरा है लंच। तो लंच नॉर्मली हम लोग ने करना चाहिए 1 से 3 बजे के बीच में। लंच में हमने खाना चाहिए 1 चपाती या मैक्सिमम 2 चपाती, थोड़ी दाल, सब्जी, राइस और सलाद। मेरा एडवाइस ये रहेगा कि नॉर्मली हम जब सुबह में ब्रेकफास्ट लाइट करेंगे तो हमको भूख लगेगी। जब हमको भूख लगेगी तो हमने सब्जी का पोर्शन ज़्यादा लेना चाहिए और सलाद का भी पोर्शन ज़्यादा लेना चाहिए, ताकि हम रोटी थोड़ी कम लें और राइस भी थोड़ा कम खाएं। अगर लंच में आप ये करोगे तो हमारा पेट भी भरेगा और हमको जो यूज़फुल चीज़ें हैं वो भी मिल जाएंगी, लेकिन हम कैलोरी में फिर भी शॉर्ट रहेंगे। आपको ये करने के बाद, लंच होने के बाद में आपको एक इंडियन डाइट के हिसाब से 500 से 700 कैलोरीज मिलती है। तो मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में 500 कैलोरीज और अब 500 कैलोरीज, मतलब 700 और 500, मतलब टोटल आपने 1200 कैलोरीज का यूटिलाइजेशन अब तक कर लिया है। हमको इसमें, हमने जो प्लान बनाया है, इस प्लान को लेकर अगर हम फॉलो करते हैं तो उसमें थोड़ा सा कट डाउन डेफिनेटली हो जाएगा। हम 1200 कैलोरीज की जगह हम 900 से 1000 कैलोरीज तक बॉडी को देंगे और 200 कैलोरीज हम डेफिसिट करेंगे। तीसरा सेशन हो सकता है मिड टाइम ब्रेक या फिर इवनिंग स्नैक। जब आप इवनिंग स्नैक लोगे तो सुबह में और शाम में खाने के बाद, कम खाने के बाद आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ खाने की अर्ज होगी। ऐसे समय पे आप पनीर, ब्रोकोली, मुरमुरे, चना, फुटाना या इन सब का थोड़ा चूड़ा मिला के, या ये सब चीज़ें आप प्लान में इंक्लूड कर सकते हो, जिससे आपकी भूख भी थोड़ी शांत हो जाए और कैलोरीज भी आपको कम मिले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पेट ना भरे। पेट भर के खाइए, लेकिन जहाँ तक हो लाइट चीज़ें खाइए, हल्की हल्की चीज़ें खाइए, जिससे पेट भी भरा भरा लगे और कैलोरीज भी कम मिले। इवनिंग स्नैक में चाय, दूध, कॉफ़ी भी ले सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने, आप शक्कर थोड़ी कम लीजिए। अगर हो सकता है पॉसिबल तो हम लोग को चाय और कॉफ़ी दिन में एक बार लेनी चाहिए, मतलब जितना ज़रूरी है उतना ही लीजिए। ज़्यादा ही फील होता है तो फिर सेकंड कप लीजिए, अगर हाफ ले पाए तो और अच्छी बात। क्वेश्चन है डिनर। अब डिनर होगा हमारा शाम को 8 बजे से 10 बजे के बीच में लगभग। ये डिनर भी हमें 700 से 900 कैलोरी दे सकता है। माने अगर हम दिन भर में देखें तो ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक और डिनर, ये टोटल मिला के हमें लगभग 2000 से 2500 कैलोरी का यूटिलाइजेशन बॉडी को देना पड़ता है। अगर हमने इसमें कट डाउन जैसे करना है तो आप डिनर के प्लान में भी आप थोड़ा सा कट शॉर्ट कीजिए। अगर आप दोपहर में अपने अच्छा खाना खाया है तो शाम में आप ओट्स खा सकते हैं, या सुबह में जो भी आपको चीज़ छूट गई है वो आप, जो मैंने प्रीवियसली बताई है, उसमें से अगर कुछ छूट गया है तो आप वो भी खा सकते हैं। या इसके अलावा आप दलिया या दलिया से बने प्रोडक्ट्स भी खा सकते हैं। सलाद, फ्रूट सलाद, ये भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। पनीर, ब्रोकोली मिक्स करके सलाद में ऐड करके, ये सब भी आप खा सकते हैं। हो सके तो आप रात को कर्ड वगैरह थोड़ा अवॉइड करें। कर्ड वगैरह, दही वगैरह आप थोड़ा दिन में खाएं तो ज़्यादा बेहतर है।
वैसे आप नींबू शरबत को भी थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहिए, आपने फ्रूट या फ्रूट जूस को भी थोड़ा सा ऐड करना चाहिए। जब भी आपको लगे, जिस भी प्लान में आपको ये सही लगे, आप तब ये लीजिए। ये कोई फिक्स प्लान नहीं है, आपको सिर्फ इतना करना है कि आपके हिसाब से आपकी बॉडी किस तरह से इसे यूटिलाइज करेगी, आपको कब भूख लगेगी, आप ये प्लान के हिसाब से तब तक वो चीज़ें बना सकते हैं और खा सकते हैं। ये सब चीज़ें इंस्टेंट बन जाती है। हाँ, खाना बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप खाने के पैटर्न को भी उसी तरह से अरेंज कीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि खाने में आप नॉर्मली जैसे 3 बार खाते हो, तो आप दिन में 5 या 6 बार भी खा सकते हो, हर 2 घंटे बाद, हर 3 घंटे बाद। लेकिन आप खाते समय थोड़ा थोड़ा पोर्शन खाइए, ताकि भूख भी मिट जाए और कैलोरीज भी कम मिले। ये तो हो गया हमारा डाइट का प्लान। मुझे लगता है मैंने इसमें मेरे पसंद की चीज़ें ऐड की है। नाश्ते में मैंने पोहा वगैरह ऐड नहीं किया है, क्योंकि मुझे पोहे से और कुछ चीज़ों से एसिडिटी हो जाती है, तो ये मेरा प्लान है। आप उसमें ऐड कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, बस ये आपकी चॉइस होनी चाहिए। मेरा प्लान ये है कि मैं डाइट में मेरी हेल्थ को जो चीज़ें सप्लीमेंट अच्छा दें, चाहे उसमें विटामिन्स हो, प्रोटीन भी हो, चाहे उसमें कुछ नरिशमेंट वैल्यू ज़्यादा हो, ऐसे प्रोडक्ट्स खाने हैं, लेकिन कैलोरीज को भी कम रखना है। ये हो गया हमारा पार्ट 1। अब इसमें अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो वो है एक्सरसाइज। मैं एक्सरसाइज के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जब हम 1000 स्टेप्स लेते हैं तो हमारी लगभग 30 से 40 कैलोरीज यूटिलाइज हो जाती है। तो अगर हम एक दिन में टारगेट रखें कि 5000 स्टेप्स हमको चलना है, हर किसी के मोबाइल में, ऐप में आजकल फूड काउंटिंग ऐप आ गया है, शाओमी में है, सभी फ़ोन में आता है। तो आप अगर उसमें एक फूड काउंटिंग स्टेप देखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि एक दिन में आपने कितनी स्टेप्स मतलब वॉकिंग की है। तो आप एक दिन में 5000 स्टेप्स का टारगेट रखिए, उससे आप लगभग 200 से 220 तक कैलोरीज को कट डाउन कर जाओगे। अब एक्सरसाइज का दूसरा पार्ट वो है जंपिंग जैक्स। अगर आप 100 जंपिंग जैक्स करते हो, जो मैंने मेरे वीडियोस में बताया है, सिंपल एक्सरसाइज है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइट लगेगा, थोड़ा सा करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वो 100 जंपिंग जैक्स से आपकी 20 कैलोरीज तक यूटिलाइज हो सकती है, मतलब जल जाएंगी, 20 कैलोरीज आपकी खर्च हो जाएंगी। तो अगर आप एक दिन में 500 कैलोरीज तक करते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ, वैसे अगर कैलकुलेट किया जाए तो 500 जंपिंग जैक्स आपकी लगभग 100 कैलोरीज को बर्न कर देंगे। पॉइंट 3, हमको बर्पीज़ भी करनी है। अब बर्पीज़ में कैलोरीज बर्निंग में थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। स्टार्टिंग में मैं सिंपल बर्पीज़ करता था, बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप भी देख लीजिए। लेकिन मैंने थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन किया है। मैंने कुछ वीडियोस देखे जिनमें पुशअप भी हो रहे हैं। स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा मुश्किल गया, लेकिन जैसे जैसे मैं बर्पीज़ को ट्राई कर रहा हूँ, मुझे पुशअप भी थोड़ा सा ईजी लगने लग गया है। मतलब जब मैंने शुरुआत की थी तब मुश्किल था, आपको भी मुश्किल लगेगा। आप थोड़ा ट्राई कीजिए, धीरे धीरे ट्राई कीजिए, पहले 2, 5, 10 ऐसे धीरे धीरे बढ़ाइए। अब मैं 25-30 तक बर्पीज़ कर सकता हूँ। अगर आप पुशअप के साथ बर्पीज़ करोगे तो डेफिनेटली आपकी 50 कैलोरीज वैसे ही बर्न हो जाएगी, जब आप 25 से 30 बर्पीज़ को कंप्लीट करोगे। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि हमारे आने वाले 60 डेज़ के प्लान में, कि ये डाइट प्लान के एंड में हमें दोनों चीज़ का बैलेंस करना पड़ेगा। अब वो दो चीज़ कौन सी है आप जान चुके हैं। पहली चीज़ है प्रॉपर डाइट, जिससे आपकी कैलोरीज डेफिसिट हो, आपके शरीर को कम कैलोरीज मिले। इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूट्रिशन कम मिले, नहीं, न्यूट्रिशन पूरा लेना है, लेकिन कैलोरीज में कम खाना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है एक्सरसाइज। मैं जिम में जाता था, मैंने भी बहुत वेट लिफ्टिंग वगैरह ट्राई की है, लेकिन उससे मुझे इंजरी हुई, मुझे बैक स्पैज़म हुआ, शोल्डर इंजरी हुई। उसके कारण मैंने ये सोचा कि नहीं, मैं तो नहीं कर सकता ये सब चीज़ें। और मुझे लगा कि बहुत सारे लोग मेरे जैसे होंगे जो जिम में जाना नहीं चाहते हैं, वक्त नहीं मिलता है, तो कुछ ना कुछ तो इसका अल्टरनेटिव हमें ढूंढना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये 3 एक्सरसाइज सोची है जो सिंपल है, ईजी है। आप वॉकिंग कीजिए, आप जंपिंग जैक्स कीजिए, आप बर्पीज़ कीजिए, आप सॉन्ग सुनिए, आप गाने सुनते सुनते कीजिए, आप मूवी देखते देखते कीजिए, आप टीवी देखिए, IPL देखिए, मैच देखिए, जो करना है करिए, लेकिन ये प्लान को हमें फॉलो करना है। मैं तो इसे रोज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप हफ्ते में 5 या 6 दिन तक इसे कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये एक्सरसाइज का और डाइट का आपको एक बैलेंस साधना ही पड़ेगा, ताकि प्रॉपर कैलोरी भी खर्च हो और प्रॉपर कैलोरी डेफिसिट भी हो। अगर आप कैलोरी से 200-300 कैलोरी कम खा रहे हो और आप एक्सरसाइज से 300 से 400 कैलोरीज जला रहे हो, इसका मतलब है आप एक दिन में लगभग 500 से 700 कैलोरीज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हो। अब ये कैलोरीज जाएंगी कहाँ से, या बॉडी कैलोरीज की भरपाई करेगा कहाँ से? तो बॉडी में जो भी फैट के जो कंटेंट होते हैं, फैट के जो स्टोरेज हाउस होते हैं, जैसे गाल हो गए, है ना, ट्राइसेप मसल हो गई, बैक हो गए, बम हो गए, थाइस हो गई, पेट हो गया, ये जो सब है, इनसे ये सब फैट यूटिलाइज होगा। और ये सब फैट यूटिलाइज होकर धीरे 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 बॉडी
एक बैलेंस सा देगी और आप प्रॉपर फिटनेस और फॉर्म में आओगे। अब मैंने तो ये प्लान बनाया है, लेकिन इसमें कुछ मुझे और कुछ चीज़ें हैं जो रेस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी, और वो है, पहली है शुगर इनटेक को आपको बहुत रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। दूसरा है गुलाब जामुन, रसगुल्ला, पेस्ट्री, क्योंकि अगर आप एक रसगुल्ला या एक गुलाब जामुन खाते हो या एक पेस्ट्री आप खा रहे हो, वो पेस्ट्री इतनी कैलोरी देगी जितना आपका एक समय का खाना देगा। माने आपने दिन में खाना खाया, सब कुछ खाया और एक पेस्ट्री खा लिया, एक गुलाब जामुन खा लिया, मतलब आप समझ लो आपका पूरा एक्सरसाइज और पूरा आपका डाइट प्लान वेस्ट हो गया है। इससे सरप्लस एक बात, अगर आप नॉर्मली भी खाना खाने के बाद ये सब चीज़ें खा रहे हो, तो आप एक की बात नहीं, अगर आप 2 3 4 खा रहे हो, मतलब आप समझ लो कि आपने उस दिन की कैलोरी से सरप्लस खाना या शुगर खा लिया है। तो शुगर के चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करें, लेकिन फ्रूट्स को वगैरह बहुत ज़्यादा इंटेक बढ़ा दें, और ये बैलेंस को साधने के लिए आप आपके हिसाब से प्लान करें। ज़रूरी नहीं है ये सब एक्सरसाइजेस और प्लान कुछ एक दिन में या 2 दिन में वर्कआउट होगा, लेकिन अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो डेफिनेटली ये वर्कआउट करेगा। मैं चाहता हूँ एक्सरसाइज को कोई लिमिटेशन ना रखिए, 10 मिनट 15 मिनट कुछ नहीं, जहाँ जब होता है, दिन में, रात में, जब आपसे पॉसिबल है तब आप कीजिए। सेकंड, डाइट कोई बंधन नहीं है, बाहर खाना खा सकते हो, आप मन चाहे चीज़ खा सकते हो, लेकिन उसकी भरपाई आपको कहीं ना कहीं तो दूसरी चीज़ से सब्सट्रैक्ट करके करनी पड़ेगी। अगर आप दोनों चीज़ों का सेंटर बना के चलते हो तो समय के बारे में तो नहीं बता सकता कि कितने दिन में वेट लॉस होगा, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि दोनों चीज़ का बैलेंस बना के चलोगे तो वेट लॉस ज़रूर होगा। डाइट प्लान अकेले से ही कुछ नहीं कर सकता, उसके साथ एक्सरसाइज करना और फिटनेस बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो ये चीज़ 60 दिन में करने वाला हूँ, और आप ये चीज़ मेरे साथ ज़रूर देखोगे, ये मेरी आशा है। आप रोज़ मुझे फॉलो करोगे, रोज़ मुझे देखोगे। प्लस इसके साथ साथ हम वेट लॉस करके अगर ये ड्रेस पहन पाए, और मेरी वाइफ ने जो मुझे चैलेंज दिया है, अगर हम वो चैलेंज जीत पाए, तो इससे मुझे तो बहुत खुशी होगी। अभी मेरी वाइफ पीछे बैठ के हंस रही है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं भी ऐसे हंसना चाहता हूँ कि यस, मैंने कर दिखाया। सो इसी बात के साथ आज का एंड करते हैं ब्लॉग, और मिलते हैं कल सुबह में हमारा डेली लाइफ शुरू करेंगे और मिलेंगे कल सुबह। तब तक के लिए सायोनारा।